हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप? वेलकम है आपका फैक्ट एंड लॉजिक्स एकेडमी में। तो आज के सेशन में हम करेंगे एक न्यू चैप्टर जिसका नाम है वर्क, पावर एंड एनर्जी। तो आज के सेशन में हम चैप्टर करेंगे स्टार्ट अपना। सबसे पहले जो इस चैप्टर में हम अपने टॉपिक्स कवर करेंगे वो कौन कौन से करेंगे? सबसे पहले चैप्टर का नाम वर्क एंड एनर्जी पावर। और जो इस चैप्टर में हम अपने कंसेप्ट जो है वो टॉपिक्स जो है वो कवर करेंगे वो कौन कौन से रहेंगे? वर्क डन बाय अ फोर्स, एनर्जी, पावर, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ये सारे कंसेप्ट जो है, ये सारे जो टॉपिक हैं वो इस चैप्टर में हम क्या करेंगे? कवर अप करेंगे। तो सबसे पहले अपने फर्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, इंट्रोडक्शन। सबसे पहले इस चैप्टर की हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन। इन आवर डेली लाइफ, अगर आपने रोजमर्रा जिंदगी में अगर आप देखते हो, वी टॉक अबाउट द टर्म्स वर्क। ये जो आपके टर्म्स है वर्क, एनर्जी एंड पावर, we usually say the following things: we are doing work when we need energy to do work। देखो, हम कोई कुछ भी करते हैं, कोई काम करते हैं, तो कोई काम को करने के लिए हमें क्या चाहिए होती है? एनर्जी चाहिए। ये तो आप सभी को पता है कि अगर आपके पास एनर्जी नहीं होगी तो आप कोई भी काम नहीं कर सकते। किसी भी काम को करने के लिए आपको क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए। ठीक है। He is a powerful man and so on। In our daily life, any physical or mental activity is termed as work done। चाहे फिजिकल का काम कर रहे हो, चाहे मेंटली कोई काम कर रहे हो, कुछ ना कुछ काम तो आप कर ही रहे हो। ठीक है। However, in physics, the meaning of work is entirely different। अगर हम फिजिक्स के टर्म में बात करें तो ये जो वर्क डन कर रहे हैं ये entirely क्या है? डिफरेंट। ठीक है। इन दिस चैप्टर, अब इस चैप्टर में हम देखेंगे, इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे? इसके बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में? वर्क डन के बारे में। In this chapter, we shall discuss the difference between the term work used in our daily life and the term work defined in physics। अच्छा, दो वर्ड मैंने बोले, वर्क, काम करना, दोनों वर्क। ठीक है। एक वर्क जो हम अपने डेली लाइफ में कुछ ना कुछ करते हैं, और अगर दूसरे वर्क की बात करूं तो उसको फिजिक्स में कैसे डिफाइन करेंगे? इन दोनों वर्क के बीच में हम क्या करेंगे? डिफरेंशिएट करेंगे। क्या जो हम डेली काम करते हैं या फिजिक्स के अनुसार वर्क देखा जाए, क्या वो दोनों सेम है या फिर अलग अलग है? इसके बारे में हम इस चैप्टर में क्या करेंगे? अच्छे से पढ़ेंगे। द एनर्जी इज नीडेड टू परफॉर्म एक्टिविटी। देखो, ह्यूमन बीइंग्स कोई ना कोई एक्टिविटी परफॉर्म करता है। अब कोई भी एक्टिविटी परफॉर्म करने के लिए उसको क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए। अब कौन सी एक्टिविटी वो परफॉर्म करता है? चाहे रनिंग हो गया, चाहे वॉकिंग हो गया, भागना हो गया, चलना हो गया, खेलना हो गया, सिंगिंग करना हो गया, स्वीमिंग हो गया, इवन की बुक रीडिंग करना हो गया, राइटिंग, लिफ्टिंग ऑब्जेक्ट। ठीक है। किसी भी ऑब्जेक्ट को लिफ्टिंग मतलब उठाना, ड्रैगिंग ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींचना, साइकिलिंग, फाइटिंग एक्सेट्रा। रोजमर्रा की जिंदगी में अगर आप देखो, डेली लाइफ में अगर देखो, तो जो ह्यूमन बींग्स हैं, हम हैं, ये सारी चीजें करते रहते हैं। ठीक है। इनको करने के लिए हमें क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए। We get energy from all these activities from food। इतना भी आपको पता है, आपने बायोलॉजी में पढ़ा है कि हमें जो एनर्जी मिलती है वो कहाँ से मिलती है? फूड से मिलती है। जो हम भोजन करते हैं, जो हम फूड खाते हैं, ठीक है, जब उसको हम खाते हैं तो उससे हमें क्या मिलती है? एनर्जी मिलती है। Similarly, energy is also needed by animal to perform many activities। इसी तरीके से जो एनिमल्स हैं वो भी अपनी जिंदगी में कुछ ना कुछ एक्टिविटीज करते हैं, तो उनको भी एक्टिविटीज करने के लिए क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए। ठीक है। तो अब इस टर्म में हम पढ़ेंगे कि जो हम डेली लाइफ में वर्क करते हैं वो, और या फिजिक्स के अनुसार वर्क देखा जाए तो क्या उनमें कोई डिफरेंस है या फिर सेम है? इतना आपको समझ आ गया? नेक्स्ट करेंगे आगे वर्क। अब वर्क होता क्या है? अगर फिजिक्स के अनुसार, अगर साइंस की यहाँ पे देखा जाए तो वर्क की डेफिनेशन क्या है?
In our daily life, the word work means any kind of mental and physical activity. अगर वर्क का मतलब देखा जाए डेली लाइफ, अगर आप अपनी डेली लाइफ में वर्क जो हम करते हैं उस वर्ड, जो वर्क वर्ड है, अगर उसका मतलब देखा जाए तो उसका मतलब क्या है? मेंटली या फिजिकल कुछ भी काम करना, चाहे वो मेंटली कर रहे हैं, मेंटली मतलब या बुक रीड कर रहे हैं या लिख रहे हैं या उसको पढ़ रहे हैं, या फिर फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हैं। फिजिकल एक्टिविटी लाइक जैसे आप चल रहे हो, खेल रहे हो, साइकिलिंग कर रहे हो, कोई किसी चीज को खींच रहे हो, है ना, तो ये आपके कौन से हो जाएंगे? फिजिकल एक्टिविटी। और अगर मेंटल एक्टिविटी की बात की जाए तो आपकी रीडिंग या आपका पढ़ना हो गया। फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल के तौर पे देखो, रीडिंग ए बुक, बुक रीड करना, कुकिंग ए फूड, फूड बनाना, वॉकिंग ऑन ए लेवल रोड विद ए बॉक्स इन आवर हेड, किसी भी बॉक्स को अपने सर पे उठा के चलना, पुशिंग ए वॉल ऑफ ए हाउस बट फेल टू डू सो, कई बार आप क्या करते हो कि जो दीवार है उसको धक्का देते हो या उसको अपनी ओर खींचते हो, तो क्या वो दीवार धक्का दे के आगे को जाती है? नहीं जाती, ठीक है। इन ऑल केसेस आइदर मेंटल और फिजिकल एक्टिविटी इज इन्वॉल्व, इन सब केसेस में अगर देखा जाए तो फिजिकल एज वेल एज मेंटल एक्टिविटीज क्या है? इन्वॉल्व है। बट मैं अगर फिजिक्स की बात करूं, द टर्म वर्क हैज इंटायरली डिफरेंट मीनिंग। अगर फिजिक्स की बात की जाए तो ये जो आपका वर्ड वर्क है, जितना भी आपने ये पढ़ा, ये टोटली उससे डिफरेंट मीनिंग है, ठीक है। In all above mentioned examples, no work is done in terms of the language of physics. अगर फिजिक्स के दौरान देखा जाए तो ये जो चीजें आप कर रहे हो ये वर्क डन नहीं है, ठीक है। अगर फिजिक्स के अकॉर्डिंग देखा जाए तो ये जो आप काम कर रहे हो, बुक रीड कर रहे हो, खाना बना रहे हो, चल रहे हो, ये आपका वर्क डन नहीं कहलाएगा। तो इसकी एग्जैक्ट डेफिनेशन देखेंगे वर्क होता क्या है। अब नेक्स्ट करेंगे आगे साइंटिफिक कंसेप्ट ऑफ वर्क। अब साइंटिफिक के अकॉर्डिंग वर्क की डेफिनेशन देखेंगे। Work is said to be done by a force on a body or an object if the force applied cause a displacement of the body or the object. अगर फिजिक्स के अकॉर्डिंग अगर हम अपना वर्क डन देखें कि वर्क डन क्या होता है, तो क्या होता है जब कोई भी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगती है, फोर्स लगने पे जब वो अपनी पोजीशन चेंज करती है, उसमें डिस्प्लेसमेंट होती है, तो उसे हम क्या बोलते हैं? वर्क डन। फिर से रिपीट कर रही हूँ, वर्क डन क्या होता है फिजिक्स के अकॉर्डिंग? अगर कोई भी ऑब्जेक्ट है उस पर कोई फोर्स लग रही है, फोर्स लगने पे जब वो अपनी पोजीशन चेंज कर रही है, उसमें डिस्प्लेसमेंट हो रही है, उसे हम क्या बोलते हैं? वर्क डन। अगर आपने किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स तो लगा रहे हो बट वो अपनी जगह से हिल नहीं रही, डिस्प्लेस नहीं हो रही, तो इट मीन्स ये वर्क नहीं कहलाएगा। क्लियर? फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई दीवार है, दीवार के ऊपर मैं फोर्स लगा रही हूँ, फोर्स तो मैं लगा रही हूँ बट जो दीवार है वो अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रही, डिस्प्लेस नहीं हो रही, जहां पे वो है वो वहीं पे है, तो इट मीन्स वर्क डन नहीं है। वर्क डन क्या होगा आपका? जीरो। एग्जाम्पल देखेंगे इसकी एक। Work is done when a box is dragged on the floor from position to another. In this case, force is applied on the box to drag it on the floor and the box moves through a certain distance between one position to another position. Work कब done होगा? जैसे एक ट्रॉली है, अब एक बच्चा इसको अपनी ओर खींच रहा है, फोर्स लगा रहा है, फोर्स लगा के वो अपनी ओर उसको खींच रहा है, तो अब ये अपनी पोजीशन चेंज करेगी, एक जगह से ये दूसरी जगह जाएगी, डिस्प्लेस हो रही है, तो ये क्या होगा? वर्क डन होगा आपका। अगर नेक्स्ट देखो, व्हेन वी हिट ए फुटबॉल, किसी भी फुटबॉल को जब आप हिट कर रहे हो, फोर्स लगा रहे हो, व्हेन वी हिट द फुटबॉल फोर्स इज अप्लाइड ऑन द फुटबॉल। फुटबॉल को जब आप हिट कर रहे हो, उसको आगे की ओर धक्का दे रहे हो, तो उस पे क्या लगा रहे हो आप? फोर्स लग रही है आपकी। एंड द फुटबॉल ट्रैवल ए सर्टेन डिस्टेंस, अब जब उस पे फोर्स लगेगी तो आपका जो फुटबॉल है वो आगे की तरफ जाएगा, कुछ ना कुछ डिस्टेंस क्या करेगा? कवर करेगा, मतलब अपनी पोजीशन से हटके वो एक अनदर पोजीशन पे गया, लैंडिंग ऑन द ग्राउंड। अब यहाँ पे एक फुटबॉल है, यहाँ पे एक बॉय है, उसने इसको किक किया, फोर्स लगाई, फोर्स जब इसको लगाई तो ये यहाँ तक आ गया, मतलब अपनी पोजीशन चेंज कर ली, फोर्स लगाने पे इसने अपनी पोजीशन चेंज की, मतलब डिस्प्लेसमेंट हुई इसमें, तो इसमें क्या हुआ? वर्क डन।
बट अगर ये फुटबॉल को फोर्स लगाता, किक करता, ये अपनी पोजीशन ना चेंज करती, तो यहाँ पे जो आपका वर्क डन होता वो 0 होता, वर्क डन नहीं कहलाता ये, ठीक है। तो वर्क डन क्या होता है फिजिक्स की लैंग्वेज में? अगर फिजिक्स की लैंग्वेज में हम वर्क डन देखते हैं तो वर्क डन का मतलब क्या होता है कि अगर किसी भी ऑब्जेक्ट पर जब हम फोर्स लगाते हैं तो फोर्स लगाने पे उस पर डिस्प्लेसमेंट होगी, तो वो क्या कहलाएगी? वर्क डन। अगर उस पर डिस्प्लेसमेंट नहीं होगी तो वो वर्क डन नहीं होगा। इतना आपको क्लियर? नेक्स्ट चलेंगे। सबसे पहले है वर्क डन बाय अ फोर्स ऑन ए बॉडी डिपेंड ऑन टू फैक्टर। अब देखो, जो किसी भी बॉडी के ऊपर फोर्स लग रही है वो दो चीजों पे डिपेंड करती है। अब वो कौन सी दो चीजें हैं जिसपे वो डिपेंड करती है? तो सबसे पहले है मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स। फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना है? डिस्प्लेसमेंट थ्रू विच द बॉडी मूव, कितनी डिस्प्लेसमेंट हुई है उस बॉडी में मूव करने पे, ठीक है। अगर आपको पूछ लिया जाए कि जो वर्क डन बाय अ फोर्स ऑन ए बॉडी वो किस पे डिपेंड करती है, तो किस पे डिपेंड करती है? मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स। नेक्स्ट, डिस्प्लेसमेंट थ्रू विच द बॉडी मूव, कि जो बॉडी मूव की है, जो बॉडी एक जगह से दूसरी जगह गई है फोर्स लगाने पे, उस पे कितनी डिस्प्लेसमेंट हुई है। अगला है work done in moving a body is equal to the product of the force exerted on the body and the distance moved by a body in the direction of the force। अगर हम वर्क डन का फॉर्मूला देखें तो वो किसके इक्वल होता है? प्रोडक्ट ऑफ फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। वर्क डन को आप W से डिनोट करते हो, फोर्स को आप F से डिनोट करते हो और डिस्प्लेसमेंट को आप S से डिनोट करते हो। वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है? प्रोडक्ट ऑफ द फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। इतना आपको समझ आ गया कि वर्क डन जो है, किसी भी वर्क डन बाय अ फोर्स ऑन ए बॉडी वो किस पे डिपेंड करती है? टू फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स एंड अनदर इज डिस्प्लेसमेंट थ्रू विच द बॉडी मूव। अगर इसका फॉर्मूला देखा जाए तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है? प्रोडक्ट ऑफ द फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। वर्क डन को W से डिनोट करोगे, फोर्स को F से डिनोट करोगे, जबकि डिस्प्लेसमेंट को आप S से डिनोट करोगे। नेक्स्ट करेंगे आगे SI यूनिट। अब इसकी SI यूनिट देखेंगे तो SI यूनिट क्या होती है इसकी? सबसे पहले आपको पता है कि वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। और अगर मैं फोर्स की बात करूं तो उसको न्यूटन में, उसकी यूनिट्स क्या होती है? न्यूटन। और डिस्प्लेसमेंट मतलब मीटर। तो आपका जो वर्क डन हुआ है वो किसके इक्वल आ जाएगा? न्यूटन मीटर। बट इसके अनदर यूनिट्स क्या होती है? जूल। जूल इसकी यूनिट्स है। अब जूल क्यों लिखा गया? एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने वर्क डन पे बहुत ज्यादा काम किया था, तो जिसकी वजह से इसकी जो यूनिट्स हैं उनको रिस्पेक्ट देने के लिए, एक साइंटिस्ट थे जिनको रिस्पेक्ट देने के लिए, जिन्होंने वर्क डन पे बहुत काम किया था, जिसके कारण इसकी यूनिट्स क्या रख दी गई? जूल। और अगर आप, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में आपको पूछते हैं डिफाइन वन जूल। तो वन जूल का मतलब क्या होता है? वन जूल इक्वल्स टू 1 न्यूटन इनटू 1 मीटर। इसको डिनोट करते हैं जे से। इसको किससे डिनोट करते हैं? जे पे। इसका मतलब क्या है कि आपने एक वन जूल का मतलब क्या है कि किसी भी चीज पे आपने 1 न्यूटन की फोर्स लगाई है और उसमें कितनी डिस्प्लेसमेंट हुई है? 1 मीटर की। तो उसी को ही हम क्या बोलेंगे? 1 जूल। मान लो ये ऑब्जेक्ट है, एक ऑब्जेक्ट पे जो फोर्स लगी है वो 1 न्यूटन की लगी है, ठीक है, और जो उसमें डिस्प्लेसमेंट हुई है वो भी कितनी हुई है? 1 मीटर की। तो यही हमारी डेफिनेशन है 1 जूल की। और सेकंड, वर्क इज अ स्केलर क्वांटिटी। कहते हैं जो आपका वर्क है वो क्या है? एक स्केलर क्वांटिटी। इतना आपको क्लियर हो गया कि एसआई यूनिट क्या होती है वर्क की? जूल। और अगर 1 जूल की डेफिनेशन पूछ ली जाए तो यही होती है कि 1 न्यूटन फोर्स लगाने पे किसी ऑब्जेक्ट ने कितनी डिस्प्लेसमेंट की है? 1 मीटर। 1 जूल इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ द 1 न्यूटन इनटू 1 मीटर। और वर्क जो है वो आपकी एक स्केलर क्वांटिटी है। क्लियर? नेक्स्ट, पॉजिटिव एंड नेगेटिव वर्क डन। अब ये पॉजिटिव और नेगेटिव वर्क डन का मतलब क्या है?
पॉजिटिव और नेगेटिव वर्क डन का मतलब क्या है? सबसे पहले हम देखेंगे पॉजिटिव वर्क डन when displacement of an object in the same direction as that of the force applied is called positive work done. पॉजिटिव वर्क डन का मतलब क्या होता है कि जिस डायरेक्शन पे फोर्स अप्लाई हुई है उसी डायरेक्शन में आपकी क्या हो रही है, डिस्प्लेसमेंट हो रही है, तो इसे हम क्या बोलेंगे, पॉजिटिव वर्क डन। अब पॉजिटिव वर्क डन की देखो, जैसे मान लो कि जैसे यहाँ पे मान लो कि एक आपका वो है, एक ऑब्जेक्ट पड़ा है, इस पे आपने रस्सी बांधी हुई है। अब कोई इंसान क्या कर रहा है, इसको अपनी ओर खींच रहा है। अपनी ओर खींच रहा है मतलब ध्यान से देखना, जो फोर्स लगी है वो इस डायरेक्शन में लगा रहा है और इसको अपनी ओर खींच रहा है। अपनी ओर खींच रहा है मतलब अब ये जो खींच रहा है इसकी डायरेक्शन क्या होगी, इसी की तरफ होगी। मतलब जिस डायरेक्शन में हम फोर्स लगा रहे हैं उसी डायरेक्शन में क्या हो, उसकी डिस्प्लेसमेंट हो, उसे हम क्या बोलते हैं, पॉजिटिव वर्क डन। उसे हम क्या बोलते हैं, पॉजिटिव वर्क डन। ठीक है। अब नेगेटिव वर्क डन देखेंगे, व्हेन डिस्प्लेसमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट इन द ऑपोजिट डायरेक्शन, उसके ऑपोजिट, अगर जिस डायरेक्शन पे फोर्स लग रही है और जो डिस्प्लेसमेंट हो रही है उसके ऑपोजिट हो रही है, तो इस टाइप की ये किस टाइप का वर्क डन हुआ, नेगेटिव वर्क डन। ये क्या हुआ आपका, नेगेटिव वर्क डन। फिर से देखो, नेगेटिव और पॉजिटिव वर्क डन क्या होता है आपका, देखो पॉजिटिव वर्क डन मतलब इस डायरेक्शन में फोर्स लग रही है और जो डिस्प्लेसमेंट हो रही है वो भी उसी डायरेक्शन में हो रही है, तो इस टाइप के वर्क को हम क्या कहेंगे, पॉजिटिव वर्क डन। when displacement of the object in the same direction as at the force applied, मतलब जिस डायरेक्शन में आप फोर्स अप्लाई कर रहे हो आपका जो ऑब्जेक्ट है वो भी उसी डायरेक्शन में क्या कर रहा है, डिस्प्लेस कर रहा है, मूव कर रहा है, तो किस टाइप का वर्क डन हुआ, ये फिर पॉजिटिव वर्क डन। और अगर नेगेटिव की बात की जाए तो देखो, अब जो फोर्स है वो इस डायरेक्शन में अप्लाई हो रही है और जो डिस्प्लेसमेंट हो रही है वो उल्टी डायरेक्शन में हो रही है, मतलब इधर को हो रही है, तो ये किस तरह का वर्क डन हुआ, नेगेटिव वर्क डन। मतलब जिस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करोगे जो आपकी डिस्प्लेसमेंट होगी वो उसके ऑपोजिट होगी, उसे हम बोलेंगे नेगेटिव वर्क डन। पॉजिटिव और नेगेटिव, जिस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करोगे डिस्प्लेसमेंट भी उसी डायरेक्शन में होगी, तो ये कहलाएगा पॉजिटिव वर्क डन। अगर नेगेटिव की बात की जाए, अगर हम नेगेटिव की बात करें, 1 सेकेंड, इसको अच्छे से समझते हैं। देखो पॉजिटिव और नेगेटिव, पॉजिटिव वर्क डन और नेगेटिव वर्क डन क्या होता है, इस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई हो रही है तो जो डिस्प्लेसमेंट है वो भी इस सेम डायरेक्शन में होगी, तो इसे हम कहेंगे पॉजिटिव वर्क डन। अगर मैं नेगेटिव वर्क डन की बात करूं तो जिस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई होगी उसके ऑपोजिट क्या होगी, डिस्प्लेसमेंट होगी, तो ये क्या होगा आपका, नेगेटिव वर्क डन। तो इतना हमको क्लियर हुआ पॉजिटिव और नेगेटिव वर्क डन क्या होता है। नेक्स्ट करेंगे आगे, जीरो वर्क डन। नेक्स्ट क्या आपका, जीरो वर्क डन। अब जीरो वर्क डन क्या होगा, मैंने आपको सेशन के शुरू में ही कहा था कि आपको पता है कि आपका फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। मान लो वर्क डन कब होगा, जब आपने किसी भी ऑब्जेक्ट पे फोर्स अप्लाई की है और फोर्स अप्लाई करने पे उस पे डिस्प्लेसमेंट होगी। मान लो आपने फोर्स तो अप्लाई कर दी बट डिस्प्लेसमेंट नहीं हुई, तो ये वर्क डन कहलाएगा, वो नहीं, वर्क डन क्या होगा आपका, जीरो। तो जीरो वर्क डन यही है। अब एक इंसान है, इस ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगा रहा है, फोर्स तो वो पूरी लगा रहा है, जितनी उसके पास है, जितनी लगानी चाहिए उतनी फोर्स वो लगा रहा है, बट उसमें डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रही। जो ऑब्जेक्ट है वो अपनी जगह पे ही खड़ा है, उस पोजीशन को चेंज नहीं कर रहा, मतलब अभी अपनी जगह से बिल्कुल नहीं हिल रहा, तो इट मीन्स जो आपका अब डिस्प्लेसमेंट नहीं हुई, डिस्प्लेसमेंट आपकी क्या होगी, जीरो होगी। अगर डिस्प्लेसमेंट नहीं हुई तो इट मीन्स जीरो वर्क डन।
कोई वर्क डन नहीं हुआ। अब दीवार ही है, अब अपने घर की दीवार ही ले लो, अगर आप दीवार को फोर्स तो लगा रहे हो, पूरी फोर्स लगा रहे हो, बट उसमें डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रही। अगर डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रही, डिस्प्लेसमेंट जीरो है, तो क्या वर्क डन होगा? नहीं होगा। वर्क डन भी क्या होगा? जीरो वर्क डन। इट मीन्स उस पर कोई वर्क डन नहीं हो रहा। तो जीरो वर्क डन क्लियर कि जीरो वर्क डन क्या होता है? इज दैट क्लियर? नेक्स्ट करेंगे, एक न्यूमेरिकल करेंगे। A force of 10 Newton cause a displacement of 2 meter in a body in its own direction. कहा गया है इस न्यूमेरिकल में, क्या कहा है कि 10 न्यूटन की किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लग रही है, और फोर्स जो आपकी फोर्स लग रही है वो कितनी लग रही है? 10 न्यूटन। कोई भी ऑब्जेक्ट है, उस ऑब्जेक्ट के ऊपर जो आप फोर्स लगा रहे हो वो कितनी लगा रहे हो? 10 न्यूटन की लगा रहे हो। और उसमें जो डिस्प्लेसमेंट हुई है फोर्स लगाने पे, आप उसमें जो फोर्स लगा रहे हो, जब आपने उसमें फोर्स लगाई तो उसकी क्या हुई? डिस्प्लेसमेंट हुई। उसकी डिस्प्लेसमेंट कितनी हो रही है? 2 मीटर इन इट्स ऑन डायरेक्शन, अपनी ही डायरेक्शन में उसकी डिस्प्लेसमेंट हुई। मतलब जिस डायरेक्शन पे आपकी ऑब्जेक्ट पड़ा था उसी डायरेक्शन में उसकी डिस्प्लेसमेंट हुई। कितनी? 2 मीटर। आपने उसका वर्क डन निकालना है कि कितना वर्क डन हुआ। फोर्स लगी आपकी कितनी? 10 न्यूटन। डिस्प्लेसमेंट कितनी हुई? 2 मीटर। फोर्स निकालनी है। आपको पता है फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? वर्क डन निकालना है। क्या निकालना आपने? वर्क डन। आपके पास फोर्स कितनी है? 10 न्यूटन। ये देखो, फोर्स आपके पास 10 न्यूटन, उस पे जो डिस्प्लेसमेंट हुई है वो 2 मीटर हुई है। आपने वर्क डन निकालना है, तो वर्क डन का फॉर्मूला मैंने आपको बताया क्या होता है? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स कितनी थी? 10 न्यूटन। डिस्प्लेसमेंट कितनी हुई? 2 मीटर। तो 10 इंटू 2 20 न्यूटन मीटर। और मैंने आपको बताया कि इसकी यूनिट्स क्या होती हैं? जूल। वर्क की जो यूनिट्स होती हैं वो क्या होती हैं? जूल। तो कितना वर्क डन इस पे अप्लाई होगा? 20 जूल। इज दैट क्लियर? तो ये था आपका आज का सेशन, किसके ऊपर? वर्क डन के ऊपर। तो क्या किया? सबसे पहले वर्क डन किया। देखो, वर्क डन तो आप हमेशा करते ही हो, कोई ना कोई काम तो आप करते ही रहते हो। साइकिलिंग करना, भागना, चलना, कॉपी को रीड करना, ये तो है वर्क डन। बट अगर फिजिक्स की लैंग्वेज में देखा जाए तो ये वर्क डन नहीं कहलाता। वर्क डन क्या होता है? किसी भी ऑब्जेक्ट पे जब आप फोर्स लगा रहे हो तो फोर्स लगाने पे उसकी पोजीशन क्या होनी चाहिए? चेंज होनी चाहिए। अगर उसकी पोजीशन चेंज होगी तो वर्क डन होगा, अदरवाइज वो वर्क डन नहीं कहलाएगा। ठीक है। फिर नेक्स्ट हमने किया कि अगर एसआई यूनिट क्या होती है वर्क डन की? जूल। न्यूटन मीटर, या इसकी अनदर क्या है? जूल। नेक्स्ट हमने क्या किया? पॉजिटिव एंड नेगेटिव वर्क डन। पॉजिटिव वर्क डन क्या होता है कि जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रही है डिस्प्लेसमेंट भी उसी डायरेक्शन में होगी, तो वो कहलाएगा आपका पॉजिटिव वर्क डन। और अगर मैं नेगेटिव वर्क डन की बात करूं तो वो क्या होता है? जिस डायरेक्शन पे फोर्स अप्लाई होगी, जो डिस्प्लेसमेंट है वो बिल्कुल उसके ऑपोजिट होगी, तो वो क्या होगा आपका? नेगेटिव वर्क डन। और अगर जीरो वर्क डन की बात की जाए तो उसका मतलब है फोर्स आप अप्लाई कर रहे हो, फोर्स तो अप्लाई कर रहे हो बट उसमें डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रही, जिसके कारण आपका वर्क डन क्या होगा? जीरो। तो उसके भी आप एक न्यूमेरिकल सॉल्व किया। बस यही था। अगर आज का सेशन आपको अच्छा लगा होगा तो प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करना। थैंक यू।